कई बार हमारे दाँतों की कंडीशन ऐसी हो जाती है। सही देखा आपने, इस कंडीशन में आपके मसूड़े जो हैं वो नीचे जाने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके दाँत जो है वो हिलने लगते हैं। तो इस कंडीशन को पायरिया कहते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तोशिका बिसोने और आज हम इस वीडियो में पायरिया के बारे में बात करेंगे। पायरिया एक ऐसी डेंटल कंडीशन है जिसमें आपके दाँत के जो मसूड़े हैं, मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, जिसकी वजह से एक टाइम पे दाँत हिलने लगते हैं। बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बहुत लोगों को ये होता है। तो इसकी क्या वजह किस वजह से ये होता है, क्यों होता है, कैसे होता है एंड हम क्या होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या डेंटल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो पायरिया को पेरियोडोंटाइटिस बोला जाता है। पेरियोडोंटाइटिस यानी कि बेसिकली एक इन्फेक्शन हो गया है आपके मसूड़ों में, जिसकी वजह से आपका जो मसूड़े हैं वो नीचे जाने लगे हैं और आपके जो दाँतों की जो रूट होती है, जो जड़ें होती हैं, वो दिखने लग गई है। कभी-कभी ये सिर्फ़ एक दाँत में हो सकता है और इसके बढ़ने की वजह से हो सकता है कि आपके सारे ही दाँतों में आपको पेरियोडोंटाइटिस और पायरिया देखने को मिले। एक के बाद एक सारे दाँत इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब ये सब क्यों होता है? सबसे पहला रीज़न है इसका पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दिन में 2 बार ब्रश नहीं कर रहे हैं, टंग फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं और अगर आप अपने 2 दाँतों के बीच में से सफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, गार्गलिंग नहीं कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल भी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको पायरिया हो सकती है। आपके स्ट्रेस की वजह से आपको पायरिया हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप, हार्मोनल चेंजेस, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर कोई भी सिस्टमिक कंडीशन है, तो उसमें भी उन कंडीशन में भी आपको ये डिसीज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी आपको ये कंडीशन अपने दाँतों में देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से अगर हम सिम्पटम्स की बात करें, तो आपको आपके दाँत की जो जड़ें हैं, वो दिखने लगेंगी, आपके दाँतों में गैप आना शुरू हो जाएगा, आपके दाँत हिलने लग जाएँगे। तो अगर आपके दाँत हिलने लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दाँतों को निकलवा ही दो, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यानी कि डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डेंटल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके लिए होती है स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग। स्केलिंग और रूट प्लानिंग एक रूटीन डेंटल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ आपके दाँतों की सफाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग यानी कि रूट की सफाई करना, यानी कि आपके मसूड़े नीचे जाने की वजह से आपके दाँतों में जो जड़ें आपको दिखने लगी हैं, उन जड़ों को भी साफ करना। क्या होता है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में बहुत अच्छी पावर होती है कि वो रीजनरेट कर जाते हैं। तो अगर वहाँ से आप इन्फेक्शन हटा दोगे तो आपके मसूड़े वापस से रीजनरेट हो जाएँगे और वापस से बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएँगे। इसके अलावा आप अपने मसूड़ों पे मसाज कर सकते हैं। ये सारे और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो सर्जरीज़ होती हैं, बहुत माइनर सर्जरीज़ होती हैं, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। फ्लैप सर्जरी होती है। फ्लैप सर्जरी के थ्रू एक फ्लैप आपके जहाँ पर रूट एक्सपोज्ड है, वहाँ पर मसूड़ों में से ही एक फ्लैप लेकर वहाँ पर लगा दिया जाता है। बहुत माइनर प्रोसीजर होती है, कोई डरने की बात नहीं होती है इसमें। तो ये सारे हो गए हमारी डेंटल प्रोसीजर्स। अब अगर हम बात करें होम रेमेडीज़ की, तो होम रेमेडीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करना। जैसे कि आप 2 टाइम ब्रश कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए, टंग को क्लीन कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने नॉर्मल रूटीन में गार्गलिंग कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप गार्गल कर सकते हैं। नमक को आप गुनगुने पानी में डालकर यूज़ कर सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं या फिर टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक के पानी से यानी हल्दी के पानी से आप गार्गल कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी और आपके ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। अगर आपको पायरिया बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत सीवियर है, तो आप ज़रूर अपने पास के डेंटल क्लिनिक पर जाकर विजिट करें, ताकि वो आपको एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटिस्ट्री से रिलेटेड या फिर इन जनरल मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो, सो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन ताकि हम आपको हेल्प कर सकें। एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।